हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। जैसा आप लोगों को पता कि आप लोगों का जो डिप्लोमा लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार का, वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इसको पढ़िए और साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। अगर नोट्स बनाते रहेंगे तो लास्ट समय में आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन ऑप्शन दिए गए हैं आपसे ए बी सी डी। तो जो ऑप्शन राइट होगा उस पर आपको टिक करना होगा। राइट, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। ये रेशियो बता रहा है आउटपुट और इनपुट का रेशियो। ऑप्शन बी बोल रहा है इनपुट और आउटपुट का रेशियो। जो सी है वो बोल रहा है नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूसेस नहीं है, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा। नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो किसी प्रोडक्ट के कितने पीसेस आप बना रहे हैं ये भी हमारा क्या बताता है, प्रोडक्टिविटी को बताता है। तो ये होगा आंसर कि ऑप्शन नंबर डी, जो आउटपुट माइनस इनपुट के बराबर होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपका प्रोडक्टिविटी होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, ये होता क्या है, आउटपुट रेशियो होता है आउटपुट और इनपुट का। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनपुट में आपका क्या हो सकता है, इनपुट में आपका समय हो सकता है, मतलब कि किसी जॉब को करने में कितना समय आपको लग रहा है। मनी भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है। स्पेस का मतलब है कि ये यूनिट स्क्वायर मीटर में कितने इक्विपमेंट्स आप लोग रख सकते हैं। आउटपुट में आपका फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है। राइट, तो ये आपका हो गया प्रोडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन आपसे, विच ऑप्शन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी। तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उसके ऊपर जो प्रभाव डालने वाले जो कारक होते हैं, उनमें से हम लोगों ने पढ़ा है, एक पढ़ा था इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और पढ़ा था हमने एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को बताना है आपको। तो एक्सटर्नल फैक्टर देखते ऑप्शन देते। ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है ह्यूमन फैक्टर्स हैं, बी आपका वर्क मेथड, सी गवर्नमेंट पॉलिसी, डी आपका टेक्नोलॉजी। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्सटर्नल पॉलिसी, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जो प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डालती हैं, उससे कारक होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है और उसका जो रॉ मटेरियल है बहुत ही स्केर्स है, मतलब लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अपने पास रखती है। राइट, तो अगर गवर्नमेंट उसका रॉ मटेरियल आपको नहीं देगी तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर हैं इनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। राइट, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी। बाकी जो आपका है, जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, वर्क मेथड और टेक्नोलॉजी हैं, ये सब क्या है, ये सब इंटरनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी है। राइट,
तो ऑप्शन नंबर 2 का सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क स्टडी। तो जो वर्क स्टडी जो हम लोग करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, आखिर हम लोग उसको करते ही क्यों हैं, तो ये आपसे पूछा गया है। प्लान एंड शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन, क्या ये सही है। एस्टिमेट द सेलिंग प्राइस एंड डिलीवरी डेट, क्या ये सही है। फॉर्मुलेट अ प्रॉपर इंसेंटिव स्कीम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो वर्क स्टडी में आपको पता होगा, वर्क स्टडी में क्या होगा, मेथड स्टडी होता है और क्या होता है, वर्क मेजरमेंट होता है। तो ये होता है इसके अंदर वर्क स्टडी के अंदर, राइट। तो ये जो ए बी सी हैं ये हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, वर्क स्टडी के। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए इंसेंटिव स्कीम में कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि इंसेंटिव स्कीम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई वर्कर किसी कंपनी में रेगुलर काम कर रहा है, तो 8 आवर की शिफ्ट में मान लीजिए वो 100, मान लेते हैं कि 8 आवर की जो शिफ्ट है वो 100 प्रोडक्ट बना रहा है। अब कंपनी क्या करती है, वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए वो कहती है कि आप 1 घंटे में काम करिए, 110 प्रोडक्ट बनाइए। तो जो एक्स्ट्रा 10 प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए जो कंपनी जो है वर्कर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, राइट। तो अगर आप वर्क स्टडी किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वर्कर कितना वर्क कर रहा है, कितने समय में कर रहा है। तो इससे होगा क्या कि आप उसकी कैपेसिटी को पहचान सकते हैं और उससे उसको एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, राइट। तो ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्ट नहीं है। तो कह रहा है वर्क सैंपलिंग इज अ टेक्निक ऑफ वर्क मेजरमेंट। तो जो वर्क सैंपलिंग होता है वर्क मेजरमेंट, तो वर्क सैंपलिंग आपका होता क्या है, ये वर्क सैंपलिंग होता क्या है कि अगर किसी पर्सन को डिफरेंट टाइप के जॉब्स दिए गए हैं तो उन जॉब को कितना समय इंडिविजुअली लग रहा है, राइट। तो वो हम लोग वर्क सैंपलिंग के अंदर देखते हैं। तो इसमें हम लोग टाइम को मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क मेजरमेंट का एक मेथड है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें वो ऑप्शन चाहिए जो बता रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। मेथड स्टडी इज अ टेक्निक एम्ड एट इवॉल्विंग इम्प्रूव्ड मेथड। तो मेथड स्टडी जो होता है जो किसी वर्क को करने के नए तरीकों को बताता है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि हमें रॉन्ग चाहिए। रिकॉर्डिंग इज अ थर्ड स्टेप ऑफ वर्क स्टडी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि हमें वो सेलेक्ट करना है जो सही है। क्योंकि अगर आपको पता होगा
जो जो मेथड स्टडी है उसका जो पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं सेलेक्ट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो होता है इसको बोलते हैं रिकॉर्ड, बोलते हैं रिकॉर्ड, CEOR, रिकॉर्ड। तीसरा जो होता है एग्जामिन होता है, राइट। तो तो आपका ऑप्शन जो कह रहा है कि जो सेकंड रिकॉर्डिंग इज द थर्ड स्टेप, लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होती है सेकंड स्टेप होती है। तो 4 का C जो है वो आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये क्या है, ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, राइट। और सेलेक्ट द फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेथड, ये तो एकदम ट्रू है, तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है विच ऑप्शन इज नॉट अ स्टेप ऑफ मेथड स्टडी। जब हम लोग मेथड स्टडी परफॉर्म करते हैं तो उसमें का जो स्टेप नहीं है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो आपको पता पहला तो सही, पहला स्टेप तो होता ही है, पहला स्टेप तो होता ही है, तो ये तो हमारा सही, और सही ये स्टेटमेंट तो सही है, राइट। दूसरा रिकॉर्ड होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। शेड्यूलिंग हमारा नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, और हमें वही स्टेटमेंट ढूंढना है जो गलत है, तो वो ये है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। स्टॉल आपका क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है, नहीं स्टॉल आपका लास्ट नहीं होता है, राइट। इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है ये होता है डेवलप होता है, राइट। चौथा स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप आपका सेलेक्ट हो गया, राइट। फिर दूसरा रिकॉर्ड हो गया, तीसरा एग्जामिन हो गया, जो पांचवा जो होगा वो होता है डिफाइन करना होता है। छठा स्टेप जो होता है वो इंस्टॉल होता है। सातवां स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं मेंटेन होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लेता है, राइट। तो ये आपको कहीं आप अलग से इसको नोट्स बना लीजिएगा, ये होती है, वैसे मैंने इसको वीडियो में कवर कर रखा है। तो शेड्यूलिंग जो ऑप्शन है, जो शेड्यूलिंग है स्टेटमेंट, ये गलत है क्योंकि ये स्टेप नहीं होता है, राइट। और इंस्टॉल तो होता ही है, तो राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपसे कह रहा है व्हाट इज द सिंबल ऑफ कंबाइंड एक्टिविटी। कंबाइंड एक्टिविटी का आपको सिंबल बताना है, राइट। तो ऑप्शन ए जो होता है ये होता है इंस्पेक्शन का, ऑप्शन नंबर है इसको बोलते हैं ऑपरेशन में, मतलब टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग कुछ भी हो सकता है। इंस्पेक्शन में आपका वेट मेजर कर, टॉलरेंस चेक कर रहे हैं। सी ऑप्शन होगा, इसको इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, स्टोरेज, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, स्टोरेज बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। जो आपका एरो है ये ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं। और ये जो ऑप्शन है एक रेक्टेंगल के अंदर, एक रेक्टेंगल के अंदर अगर आपको ये सर्किल दिख रहा है, राइट। तो ये आपका किसका हो जाएगा, कंबाइंड एक्टिविटी का हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑपरेशन और इंस्पेक्शन साथ है, तो ये कंबाइंड एक्टिविटी, राइट। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, राइट। चलिए आगे चलते हैं।
फिर आपसे पूछा गया है विच इज नॉट अ वर्क रिकॉर्डिंग टेक्निक। तो वर्क रिकॉर्डिंग टेक्निक जो है वो नहीं है। तो हमने देखा था मेथड स्टडी जो होता है उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो एक स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। तो इसमें होता क्या, रिकॉर्ड में क्या करते हैं, जो वर्क होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि कितने लोग लगे हैं, कितना समय लग रहा है, मटेरियल का फ्लो कैसे हो रहा है, मटेरियल का मूवमेंट कैसा हो रहा है, वर्कर्स जब कोई काम कर रहा है तो उसके शरीर के जो पार्ट्स हैं, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, उनके मूवमेंट कैसे हो रहे हैं। तो उनको रिकॉर्ड करने के जो तरीके हैं उनमें से आपसे पूछा गया कि कौन सा नहीं है वो आपका। तो वो आप जो स्टेटमेंट वर्क रिकॉर्डिंग का टेक्निक नहीं होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, पहला ऑप्शन क्या है, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। ये जो स्टेटमेंट है एकदम ट्रू है। कहने क्या मतलब है कि वर्क रिकॉर्डिंग में ये काम आता है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। अगर इसको मैं थोड़ा सा बताऊं ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में, तो ये क्या बताता है, एक ओवरव्यू बताता है आप लोगों की। क्या, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट की बात करें ना, तो इसमें होगा क्या, मान लीजिए कि ये कोई वर्कशॉप, ये कोई लेआउट है और यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं कि कौन सा जो जो वर्क स्टेशन है कौन सा काम कर रहा है, मतलब एक ओवरव्यू देखते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जाते, एक ओवरव्यू देखते हैं। तो ये भी क्या होता है, रिकॉर्डिंग की एक टेक्निक होती है। तो इसमें जो आपके जो प्रोसेस के जो ऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका क्या है, ओ है और रेक्टेंगल, मतलब इंस्पेक्शन और ऑपरेशन आपके जो दो मेन सिंबल्स यूज होते हैं इसमें, राइट। तो ऑपरेशन और इंस्पेक्शन, ये आपके मेन सिंबल होते हैं। इन टर्म्स को आप लोग, ये इंग्लिश में है, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इसको लिख कर रिवाइज करिएगा, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, राइट। या फिर कुछ लोग होंगे इंग्लिश मीडियम से होंगे, थोड़ा सा उनको सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो हर चीज़ सही हो जाएगी, राइट। उसके बाद क्या है, फ्लो प्रोसेस चार्ट है। तो फ्लो प्रोसेस चार्ट भी क्या होता है, हमारा जो वर्क रिकॉर्डिंग की एक टेक्निक होती है, राइट। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो पांचों सिंबल्स होते हैं, 5 सिंबल्स यूज होते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें 5 जो रिकॉर्ड जो हमारे ऑपरेशंस के जो टेक्निक, जो ऑपरेशंस के जो जितने भी सिंबल्स होते हैं वो पांचों यूज होते हैं इसमें, राइट। उसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिकल चार्ट। ये क्या है, ये भी जो स्टैटिस्टिकल चार्ट है ये वर्क रिकॉर्डिंग की टेक्निक नहीं है। और आपसे ही पूछा गया तो ये आपका ऑप्शन से हो जाएगा। टेम्पलेट्स और मॉडल्स भी क्या होते हैं, ये हमारे वर्क रिकॉर्डिंग के टेक्निक होंगे, राइट। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। अब पूछा गया फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो जब इंडस्ट्रियल इंजीनियर के फादर कौन है, मतलब जिन्होंने इस टर्म को दिया, उनकी उत्पत्ति की, तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेलर हो जाएगा, FW टेलर होगा। जैक गिलबर्ट नहीं होंगे, गैंट नहीं होंगे, न्यूटन नहीं होंगे और नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो फादर है वो क्या हो जाएंगे, FW टेलर हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया फादर ऑफ टाइम स्टडी। जो टाइम स्टडी होता है
उसके जो फादर हैं वो कौन होंगे? तो वो होते हैं, वो हैं एफ बी गिलबर्ट। गिलबर्ट जो होते हैं इसके फादर हैं, राइट। तो ये हो गए आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसके आप लोग नोट्स बनाइए और इसको डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे। अगर आप डेली इसी तरह मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो एग्ज़ाम आते आते मैं आप लोगों को इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि वो जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए सफिशिएंट रहेगा, राइट। तो बस आपको क्या करना है, सिंसियरली मेरे साथ जुड़े रहना है, राइट। इसी तरह चीज़ों को मैं कवर करता रहूँगा, ठीक है। आप लोगों को इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इधर उधर जाएंगे तो उससे होगा कि आप लोगों का समय बर्बाद होगा। और आपको अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।